Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on मैनोमीटर. देखो, मैनोमीटर का हम यूज करते हैं किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए. अगर आपके पास कोई कंटेनर है और उसमें गैस फिल है, उस गैस का अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर मेजर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? मैनोमीटर का. मैनोमीटर इज a simple device used to measure pressure of an enclosed gas. अब देखो ये किस तरह से वर्क करता है. हम मान लो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया. इस कंटेनर में क्या है? गैस फिल है. इसका प्रेशर आपको मेजर करना है. तो देखो किस तरह से करेंगे. इस कंटेनर के साथ जो है एक यू ट्यूब अटैच कर दी. इस तरह से यू शेप की ट्यूब है ना, ये वाली. इस तरह से अटैच कर दी ये वाली. अब इस ट्यूब में हम क्या फिल करेंगे? कोई भी लिक्विड फिल कर दो इसमें. ठीक है, लिक्विड फिल कर लो या तो फिर मरकरी फिल कर दो, है ना. मरकरी भी फिल कर सकते हैं या कोई और लिक्विड. वैसे हम मरकरी फिल करते हैं बिकॉज मरकरी क्या होता है? ज़्यादा डेंस है. तो देखो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या कर दी, इस तरह से हमने इसमें लिक्विड फिल कर दिया और वो लिक्विड जो है वो यहाँ तक ही आया. ठीक है, वो लिक्विड कहाँ तक फिल हुआ? यहाँ तक ही हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस है ना. तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, है ना. यहाँ से देखो ओपन है ये. तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पे. तो जो आपके पास जो भी लिक्विड आपने फिल किया वो लिक्विड कहाँ तक राइज किया? बस यहाँ तक राइज किया. वो क्लियर है? ओके. अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे. यहाँ हम एक हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे. देखो ये वाली इस तरह से. मान लो ये हमने क्या ले ली? एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे हम. कौन सा? देखो ये वाला ले लिया. जैसे हमने यहाँ पे इसे 1 पॉइंट ले लो, ये वाला, है ना. ये 1 पॉइंट है यहाँ पे और ये वाला जो है यहाँ पे 2nd पॉइंट है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट किस पे है? सेम हॉरिजेंटल लाइन पे है ना. ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे है. तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा बिकॉज सेम हॉरिजेंटल लाइन पे है ये. क्लियर है? और एक और बात देखो, जो गैस है, ठीक है, गैस में जो है प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है ना. लिक्विड की तरह नहीं है कि डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. ठीक है, यहाँ पे गैस ने क्या किया? देखो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली. ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2nd पॉइंट हो गया. जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम बोल देंगे, वो उसका नाम क्या ले लेंगे हम? P1. P1 प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? P2. ठीक है, देखो जो ये वाली हाइट है इसे हम h ले लेते हैं. ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम h ले लेंगे. क्लियर? अब देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इसे हम प्रेशर P1 बोल रहे हैं. ठीक है, तो जो आपके पास P1 प्रेशर है, जो P1 प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? P2 प्रेशर के. बिकॉज सेम हॉरिजेंटल लाइन पे है. सेम हॉरिजेंटल लाइन में प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है? सेम. तो P1 किसके बराबर होगा? P2 के बराबर, है ना. इसे फर्स्ट का नाम दे दो, सेम जैसा हमने बैरोमीटर में किया था. क्लियर? अब P1 की वैल्यू कैलकुलेट करो. देखो P1 पे कितना प्रेशर लग रहा है. देखो यहाँ पे, यहाँ कौन सा प्रेशर लगेगा? जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं प्रेशर, है ना. और हमने क्या कहा? गैस के केस में क्या होता है कि जितने भी हर पार्टिकल पे क्या लगती है? प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. वो डेप्थ के साथ इंक्रीज नहीं होती है. ठीक है, सब जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है गैस के केस में. तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? गैस की वजह से, है ना. तो उसे हम डिनोट कर लेते हैं P गैस, जो गैस एक्सर्ट कर रही है प्रेशर. क्लियर? ओके. अब देखो P2 पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? एक तो यहां पर क्या लग रहा है? देखो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. एक तो इसमें क्या होगा? जो भी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा होगा, है ना. जो PO है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक तो वो लग रहा है और प्लस इसकी वजह से, इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा. और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? H रो जी. इसके ऊपर जो ये लिक्विड कॉलम है ये भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. एक तो आपके पास क्या आ गया? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या हो गया आपके पास? जो लिक्विड कॉलम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज H रो जी. P2 की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, है ना. अब देखो फ्रॉम फर्स्ट में डाल दो P1 और P2 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? देखो P1 क्या है आपके पास? P गैस, प्रेशर ऑफ गैस, है ना. और P2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? PO एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी. ये वाली चीज आ जाएगी,
है ना। अब ये वाली जो चीज है देखो आपके पास, ये वाली चीज, इसे हम कहते हैं गॉस प्रेशर। क्या कहते हैं इसे हम? गॉस प्रेशर। ये आपको याद रखना है, कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं गॉस प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। तो एच रो जी को हम क्या कहते हैं? गॉस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और पी ओ क्या है आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता होगी, है ना। और जो आपके पास ये है देखो हाइट, ये वाली हाइट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे यहां से, है ना। गिवन होगी आपको एच की वैल्यू, और रो क्या होगी? जो भी आपने यहाँ पे लिक्विड डाला उसकी डेंसिटी, और जी क्या होगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी, तो आप प्रेशर ऑफ जो भी आपके पास गैस है उसका प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर? सिंपल थिंग थी, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, दोनों पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इस पे जितना प्रेशर लगेगा उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लग रहा है प्रेशर गैस की वजह से, है ना, तो ये आ गया आपके पास पी गैस, और यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है ना, और वो कितना लगता है? एच रो जी। बस वो वाली चीज हमने राइट डाउन कर ली यहाँ पे, और इस एच रो जी को हम और क्या कहते हैं? गॉस प्रेशर। क्लियर? देखो इसी चीज को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, पी गैस माइनस पीओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ ले आए, इक्वल टू एच रो जी, है ना। इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो आप। ओके, अब देखो मैनोमीटर तो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? किसी कंटेनर में गैस का प्रेशर कितना है उसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। ये वाला हमने रिजल्ट भी यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, देखो छोटा सा, किस तरह के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे कोई गैस है, इसका प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो ये ट्यूब है इसमें क्या फिल है? मरकरी फिल की हुई है यहाँ पे, ठीक है। और जो मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी आपको गिवन है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीओ की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये वाली हाइट दे रखी है देखो 4 सेंटीमीटर, और ये फुल हाइट दे रखी है यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, और आपको कह रहे हैं कि इस गैस का प्रेशर कैलकुलेट करो। क्लियर? देखो रो क्या होती है? जो भी यहाँ पे लिक्विड डाला हुआ है, मरकरी है तो आप मरकरी की डेंसिटी लोगे, अगर कोई और लिक्विड फिल है तो उसकी डेंसिटी होगी। क्लियर? ओके, अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे हम। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस निकालने का? पी गैस इक्वल टू पीओ प्लस एच रो जी, है ना। तो देखो पी गैस किसके बराबर आ जाएगा? पी ओ की वैल्यू आपको गिवन है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच, देखो हाइट की वैल्यू क्या होती है? एच कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली, यहां से लेके यहां तक ये होता है ना एच, ये वाली हाइट। तो देखो आपको कौन कौन सी हाइट गिवन है? एक तो ये फुल गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर है ना। और ये वाली हाइट आपको पता है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये वाली कैसे फाइंड आउट करोगे फिर आप? देखो ये वाली 4 सेंटीमीटर है, फुल 12 सेंटीमीटर है, 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो जो h की वैल्यू है वो क्या आएगी? 12 माइनस 4 एंड दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना। 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 8 रह जाएगा। तो देखो h की जगह हम यहाँ पे 8 राइट डाउन करेंगे, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ठीक है। और रो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ जो भी यहाँ पे लिक्विड फिल है, मरकरी है ना। तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13600 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू आप 10 भी ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो, ठीक है। ये बस ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके जो भी आएगा आप पी गैस की वैल्यू, प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यू क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो देखो आज हमने मैनोमीटर के बारे में अंडरस्टैंड किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।